राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। अयोध्या धाम स्थित अशरफी भवन के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और ब्रह्मलीन जगदाचार्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज व ब्रह्मलीन जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिन्होंने 100 वर्ष पहले अपना पूरा जीवन समर्पित कर जन जागरण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों की दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि जब संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान देखने का अवसर मिलता है। अयोध्या विद्यापीठ परिसर में श्री राम दरबार और अशरफी भवन अयोध्या धाम के पूज्य आचार्यों की दिव्य एवं भव्य प्रतिमा की आज के स्थापना कार्यक्रम में अयोध्या विद्यापीठ के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, सभी भक्तगण, आज के समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण और अयोध्या विद्यापीठ में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी उपस्थित विद्यार्थी और छात्र छात्राएं एवं प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम की इस पावन धरा पर श्री राम दरबार के यहाँ पर भव्य विग्रहों की स्थापना का कार्य भी यहाँ पर मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ इस पूरी धरा को जिन्होंने अपने धर्माचरण से पवित्र करके इस पूरे क्षेत्र में 100 वर्ष पहले जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके जन जागरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, ऐसे पूज्य संतों, पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की दिव्य प्रतिमाओं के आज यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रभु श्री राम लला, मां जानकी और राम दरबार के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, इन पूज्य संतों के भी श्री चरणों में नमन करते हुए मैं इन पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने आज न केवल जगत गुरु के रूप में धर्म जागरण के एक बृहद कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, बल्कि धर्म जागरण के साथ ही अत्याधुनिक शिक्षा हमारे वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त हो, इस कार्य को भी अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे पूज्य संत जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। लेकिन गांव में भी नर्सिंग की शिक्षा हो, पैरामेडिकल की शिक्षा हो, फार्मेसी की शिक्षा हो, और वह भी शिक्षा ऐसी जो एएनएम करेगा, जीएनएम की यहाँ पे डिप्लोमा लेगा, बीएससी नर्सिंग करेगा, बी फार्मा करेगा, या कोई भी ऐसा पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ पे करेगा, 100% यानी 100% उसको जॉब की गारंटी होती है, नौकरी की गारंटी होती है। इस प्रकार के कार्यक्रम को संचालित करना यह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं हो पाता है। और मैंने इसीलिए कहा, जब गुरु मूर्तियों की और पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनकी साधना मूर्त रूप लेती है तो वह लोक कल्याण का माध्यम ऐसे ही बनता है जैसे अयोध्या विद्यापीठ के माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम आज यहाँ पर कर रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरे कार्यक्रम और जगह थे। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया था, धर्म जागरण के लिए, धर्म के अनुरूप अपने कृतित्व के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश और समाज को उसके अनुरूप चलने की एक नई प्रेरणा दी। पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज रहे हों, एक लंबे समय तक उन्हें इस धराधाम पर अपने आशीर्वाद से अयोध्या धाम के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अभिसिंचित करने का अवसर प्राप्त हुआ।
आज के इस अवसर पर एक बार फिर से यहाँ पर अयोध्या विद्यापीठ परिसर में विग्रहों की स्थापना हुई है। उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैं यहाँ पर पूज्य स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की भव्य और दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इन पूज्य संतों की श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और इन सभी पूज्य संतों की साधना को मूर्त रूप देने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को ये सम्मान दिलाया है। यह कार्यक्रम और ये कर्म साधना निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ में होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।